दूर हो जाए यार, कैमरे में दिखना नहीं चाहिए। उधर
जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। वैष्णवी, आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? आप सभी का निमाई पाठशाला की श्लोक कक्षा में श्रीमद् भगवत गीता की इस अलौकिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए अविलंबित रूप से श्री राधा रमन देव जी के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी अपने नेत्र बंद कर लें या श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह का दर्शन करते हुए उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरुषधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम्।
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलराम सुभद्रा महारानी की जय, श्री सीता मैया श्री राम भगवान की जय, श्री षड गोस्वामी पाद की जय, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, संपूर्ण गुरु परंपरा की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी का पुनः इस श्लोक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रीमद् भगवत गीता के मंगलाचरण का प्रारंभ करते हैं। जिसका नाम लिया जाए केवल वो ही अपने आप को अनम्यूट करें, बाकी सब म्यूट रखें जिससे कि हम उन्हें बहुत अच्छे से सुन पाएं। प्रथम श्लोक वसुदेव सुतम देवम, कमलेश रोड़ा जी। क्या आप वसुदेव वसुत हाँ आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस जी। वसुदेव वसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बहुत सुंदर। इंदिरा मावडिया जी, द्वितीय श्लोक, एकम शास्त्र। नीरू गोयल जी आप अनम्यूट करके गाएं। एकम शास्त्रम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्यकम, मंत्रस्तस्य, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। बहुत सुंदर। एक बार धनंजय से रिपीट करेंगे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एब्सोल्युटली परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बहुत सुंदर धनंजय। प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय, निशा गुप्ता जी प्रथम श्लोक उठाएंगी। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोध्याय। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। अर्चना बीबी जी, संजय उवाच। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं द्रोदन् सदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचनं ब्रवीत। चेतना सोनी रिपीट।
संजय उवाच। बीवी जी त्रुटि है उच्चारण में, ध्यान से सुनिए। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गमय राजा वचनमब्रवीत्। साक्षी मुटरेजा जी पश्यैताम। रचना बीबी जी म्यूट करिए। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। परिसीमा माश्रु जी अत्र शूरा। राधे राधे। जी राधे। मैं वहां से अस्माकम से बोलूं, अस्माकम 7वां श्लोक से। नहीं, आप इससे बोलिए, अत्र शूरा महेश्वासा। वो इतना अच्छा नहीं आता, वो 7 में से वो सभी अच्छे आते हैं। तो 7वें पे आप बोलिएगा, ठीक है। श्यामल सुराना जी आप बोलिए, अत्र शूरा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अद्भुत, वेरी गुड लाली। खुशी। दृष्टकेतुश्च चेकितान् काशीराजस्य वीरवान् पुरुजित् कुन्तीभोजस्य सेवस्य नरपुङ्गव। वेरी गुड। श्रीवत्स साहू जी युधा। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। परिसीमा मश्रू जी अब गाइए आप। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। अद्भुत। दीक्षा। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। ऋषभ बंसल जी अन्ये च बहवः। अन्ये च बहवः शूरा मदते त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। बहुत सुंदर। निर्मल अग्रवाल बीवी जी अपर्याप्तम। हंसराज बीवी जी बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्विविधमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितं। वाह बीवी जी, बहुत सुंदर बीवी जी। अनुज अयनेषु। अयनेषु च। एक सेकंड अनुज। परिसीमा मशरू जी म्यूट रखिए अपने आप को प्लीज। हाँ अनुज। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। बहुत सुंदर। निष्का। तस्य संजन्यन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विदन्योच्छे शंखं दध्मो प्रतापवान्। शालिनी कपूर जी अनम्यूट करिए शालिनी जी। तस्य संजन्यन् हर्षं ततः शंखाश्च भैर्यश्च। सरोज रुया जी ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवाना गोमुखा सहसावाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। उच्चारण थोड़ा और शुद्ध करिए। सलोनी रिपीट करो इसको। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। सरोज जी ततः श्वेतैर्। ततः स्वतैर्युक्ते महति सैन्नन्दने स्थितो माधवा पाण्डवास्येव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। संजय जी पांचजन्यम पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः
पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। रूपल जी, अनंत अनंत विजयम। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। सुघोषमणिपुष्पकौ। खुशी। काश्यस्य परेश्मा स शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः। सात्यकिश्चापराजितः। गौरवी। द्रुपदो द्रौपदेयास्य सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक् पृथक्। बहुत सुंदर लाली। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी। सघोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभ्यश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। प्रवीण बीबी जी, नेक्स्ट श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, अनम्यूट करो बीबी जी। करिए करिए। हाँ, अब अथ व्यवस्थान् दृष्टाव धातृराष्ट्रन् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवा ऋषिकेशम तदा। एक ही दिनेश शास्त्री जी से दोबारा गाएंगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा। अथ व्यवस्थान् दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। दिनेश शास्त्री जी अगला। ऋषिकेशम। दीदी जी म्यूट कर लो, एक ही गाना है। राधे राधे जी, राधे राधे। दिनेश जी अगला गाइए। बीबी जी म्यूट करिए। प्रवीण बीबी जी। ऋषिकेशम। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युता। बहुत सुंदर। माधुरी मित्तल जी। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धानुकामानवस्थितान् कैमर्यासंयोद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। उच्चारण थोड़ा और शुद्ध करें बीबी जी। साक्षी चोपड़ा जी पुनः गाएं। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अनूप ओझा जी अगला गाइए। एक सेकंड। इसको क्लिक करो जिनका फोटो चाहिए तो आप मेरा होगा ये मंजू शुक्ला जी आप म्यूट रखिए प्लीज, निवेदन है हमारा। आइए नेक्स्ट गाइए। योत्स्य। अनूप जी। तुम्हें सुनो आप क्या करिए। अनूप जी अनम्यूट करें। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं यायेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धैर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। ठीक है। मीनल तिवारी जी। संजय उवाच। मीनल तिवारी जी। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण। बहुत सुंदर। एक बीबी जी बस। चेरी खट्टर जी। भीष्म द्रोण। अनम्यूट करके अब तो अभ्यासी हो जाओ।
भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेताकुरुनीति बहुत सुंदर पुनीता जी, संवेतान् कुरुनीति संवेतान कुरुनीति। पुनीता जी, तत्र स्थितान् पार्थः पृथ्वीनथ पितामहान्। माँ सेम श्लोक बोला है, नेक्स्ट वाला बोला? नेक्स्ट ठीक बोल रहे हैं आप। तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा। आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् न आदन है आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा। बहुत सुंदर पुनीता जी। आप सभी ने अभी तक के जो श्लोक है उन्हें बहुत सुंदर से, ऐसे मैं इसीलिए कक्षा में एक बार दोबारा शुरू से लेती हूँ, जिससे कि अगर आप नित्य पाठ में नहीं कर रहे जितने हमने श्लोक करे हैं किसी भी कारणवश, तो आप कम से कम कक्षा में एक बार शुरू से लेके अभी तक जितने आपने श्लोक करे हैं उन्हें मुखस्त कर सकते हैं। एक बार आपके मुख से वो निकल जाते हैं, जिससे कि बार बार, जितना संस्कृत एक ऐसी भाषा है जितना आप उच्चारण करेंगे उतनी ही उच्चारण में शुद्धता आएगी। शुरू में उच्चारण में ऐसा लगेगा कुछ शब्द बोलने में जटिल है, कठिन है, पर जब आप बार बार उच्चारण करने का प्रयास करेंगे, सुनेंगे, उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके उच्चारण में स्वतः शुद्धि आएगी। तो इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि माँ क्यों शुरू से इतना समय उसमें लगाती हैं, इससे हम आगे क्यों नहीं करते। इसको करने का मूल कारण ये है कि आपकी एक बार आपके मुख से शुरू से लेके अभी तक सारे श्लोक मुखस्त हो जाए एक बार। आइए अगले श्लोक की ओर हम अग्रसर होते हैं। बहुत सुंदर अभी तक हमने देखा कि इस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से ऐसा निवेदन किया है कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दीजिए, और ऐसा सुनकर श्री कृष्ण ने उनका जो भाव था उसे स्वीकार किया और रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाके खड़ा कर दिया। अब जब खड़ा कर दिया तब अर्जुन क्या देखते हैं, तब अर्जुन दोनों तरफ की सेनाओं का मुआयना करते हैं, उन्हें ध्यान से देखते हैं, और फिर उनकी दृष्टि जो विपरीत उनसे लड़ने वाली जो सेना है, जो विपरीत सेना है, जो कौरवों की सेना है, उसमें खड़े हुए उनके आचार्यान मातुलान भ्रातरीन पुत्रान पौत्रान सखीम तथा, उनमें खड़े हुए उनके चाचाओं को, दादाओं को, परदादाओं को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, इन सबको बहुत ध्यान से देखते हैं, और देखने के बाद उनके हृदय में जो असमंजसता है, संशय है, उसका उदय होना प्रारंभ होता है। आइए ठाकुर जी किस प्रकार अर्जुन के इसका निवारण करते हैं उसको अगले श्लोक में हम देखेंगे। श्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। श्वशुरान क्या हुआ? ससुरों को का अर्थ हुआ श्वशुरान। श्वशुरान सुहृदश्चैव, अपने सुहृदों को, अपने साथ वालों को। जब अर्जुन ने जो दूसरी सेना है उसमें देखा कि उसमें उनके सारे परिवारजन, उनके जो भाई हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, वो ही नहीं बल्कि उनके ससुरों को भी वहां खड़े देखा, सुहृदों को भी वहां पे खड़े देखा। इस प्रकार उन्होंने उन उपस्थित संपूर्ण सेना के बीच में खड़े हुए अपने सब प्रकार से अपने से जुड़े बंधु बांधवों को कुंती पुत्र अर्जुन ने विपरीत दिशा में युद्ध करने के लिए
तत्पर खड़ी सेना में उनका दर्शन किया। श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान समीक्षय स कौन्तेय। कुंती पुत्र ने क्या देखा कि विपरीत जो सेना है उसमें ससुर सुहृद खड़े हैं और अपने सब बंधु बांधव सर्वान बंधून अवस्थिताम, कौन अवस्थित है, सारे बंधु बांधव उल्टी सेना में लड़ने के लिए तत्पर खड़े हैं। आइए इसका उच्चारण करते हैं। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। एक आखिरी बार। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। कुंती पुत्र अर्जुन देखते हैं कि विपरीत सेना में तो सब बंधु बांधव युद्ध करने के लिए तत्पर खड़े हैं। उसके बाद अर्जुन किस भाव से ग्रसित होते हैं? फिर अर्जुन कहते हैं, इसको देखकर अर्जुन के भीतर क्या संशय का उदय होता है और उस संशय को अपने वचनों में व्यक्त करने से पूर्व अर्जुन के जो हाव भाव है उसमें उनका दर्शन होने लगता है। अर्जुन का जो मुखावली है वो करुणा से भर गई है और वो बड़े ही दीन नेत्रों से श्री कृष्ण की ओर देखते हैं और कहते हैं, पहले क्या है, कृपया पर्याविष्टो विषीदन इदम ब्रवीत। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। कृपया पर्याविष्टो, ये देखकर जो अर्जुन है, कुंती पुत्र अर्जुन जो हैं वो करुणा से भर गए। विषीदन इदम ब्रवीत। विषीदन मतलब, विषीद मतलब शोक, दुख से भरे हुए। जब उन्होंने देखा कि विपरीत सेना में सब बंधु बांधवों से मुझे लड़ना है, उनको मारना है, उनसे युद्ध करना है, तब जो अर्जुन है वो करुणा से भर गए, दुख से भर गए, शोक से भर गए। और उस स्थिति में व्याप्त होकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, क्या कहा, दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। उन संपूर्ण बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन जब अत्यंत करुणा से युक्त हो गए, शोक से युक्त हो गए, तब वो ये देखते हुए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि इस युद्ध के अभिलाषी इन अपने बंधु बांधवों के समुदाय को मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। हे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से वो कहते हैं कि ये जो लड़ने के लिए डटकर खड़े हैं, मेरे स्वजन, मेरे बंधु, मेरे परिवार के जन, इनको मैं बहुत ध्यान से, इस समुदाय को मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूं। तो ये अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वो उनका हृदय अति शोकमय हो गया और उसमें विपरीत सेना में सब बंधु स्वजन दिखते हुए उन्होंने कहा कि मैं इन युद्ध के अभिलाषियों को बहुत ध्यान से देख रहा हूं। हे श्री कृष्ण, कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम ब्रवीत। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम ब्रवीत। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। विषीदन इदम ब्रवीत। और जो अर्जुन उवाच में जो प्रथम शब्द है उस पे ध्यान दीजिएगा। दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्।
कृपया कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। जब अपनी दूसरी ओर अपने ही स्वजनों को देखा तो इस समय अर्जुन का हृदय शोकमय हो गया और ये देखकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं विपरीत सेना में खड़े अपने बंधु बांधवों को, परिवार के जनों को, आचार्यों को, इन सबको बहुत ध्यान से देख रहा हूं। फिर अर्जुन क्या कहते हैं, सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। सीदन्ति मम गात्राणि, गात्राणि मतलब कि उनका जो अंग है, जो श्री अर्जुन का जो अंग है, उनका जो मुखावली है वो शिथिल पड़ने लगी। जब उन्होंने ध्यान से देखा कि मेरे स्वजन खड़े हैं विपरीत सेना में, तो जो उनका अंग है वो शिथिल होने लगा। मुखम च परिशुष्यति, परिशुष्यति मतलब उनका जो मुख है वो सूखने लगा। और वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। वेपथु, वेपथु मतलब कंपन, उनके शरीर में कंपन होने लगी। और रोमहर्षश्च मतलब रोमांच होने लगा, उनको बहुत डर लगने लगा। और जब डर के मारे उनका जो शरीर था उसमें कंपन होने लगी, उनका जो शरीर है उसमें रोमांच होने लगा, वो कांपने लगे कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, अपने स्वजनों से ही मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। ये सोच सोचकर जो श्री अर्जुन है, जो कुंती पुत्र अर्जुन है, उनका शरीर शिथिल होने लगा और मुख सूखने लगा। सीदन्ति मम गात्राणि, सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बहुत घबरा गए, अर्जुन बहुत ज्यादा चिंता में हो गए, बहुत शोक से भर गए। उनके शरीर में कंपन और रोमांच होने लगा कि ये कार्य मैं कैसे कर पाऊंगा। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। एक आखिरी बार इसे गाएंगे। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। जब इस प्रकार का दृश्य उन्होंने देखा और जब शरीर में कंपन होने लगी, जब शरीर शिथिल पड़ने लगा, मुख सूखने लगा, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि जो अर्जुन के हाथ में गांडीव थी, उनकी जो त्वचा थी वो जलने लगी, हाथ से गांडीव छूट गया और उन्होंने ये रियलाइज किया, उन्होंने इसका अनुभव किया कि ये युद्ध करना उनके लिए संभव नहीं है। गांडीवम स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। जब इस प्रकार का दर्शन किया तो क्या हुआ, हाथ में जो गांडीव धनुष था वो गिर गया और त्वचा जो थी अर्जुन की, श्री अर्जुन की, वो जलने लग गई बहुत ज्यादा। और फिर अर्जुन क्या कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरी त्वचा बहुत जल रही है और जो मेरा मन है वो भी भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने के सामर्थ्य नहीं हूं। इस समय मेरा युद्ध में खड़ा रहना, इस समय मेरा युद्ध करना मेरी सामर्थ्य नहीं है, ऐसा श्री अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदित करते हैं। उनका गांडीव गिर जाता है, त्वचा जलने लगती है, खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। ऐसा कह के अर्जुन कहते हैं कि मेरा इस युद्ध में खड़े रहना संभव नहीं है।
गाण्डीवं संस्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिधयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गाण्डीवं स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिधयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीव गिर गया, त्वचा जलने लगी, खड़े हुआ नहीं जाता, तो इसीलिए कहते हैं कि मैं युद्ध करने के सामर्थ्य मुझ में नहीं है श्री कृष्ण। ऐसा श्री अर्जुन कृष्ण से निवेदित करते हैं। गांडीवं स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिधयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इस समय अर्जुन का जो भाव है वो पहले उनके मुख पर, फिर उनके अंग पर और फिर उनकी वाणी में व्यक्त हुआ। पहले उनका जो मुख था, हमने सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, जो अंग था वो शिथिल होने लगा, मुख सूखने लगा, शरीर में वेपथु और रोमांच उत्पन्न होने लगा, कंपन और रोमांच होने लगा, गांडीव हाथ से गिर गई, त्वचा जलने लगी और फिर उन्हें ऐसा लगा कि वो खड़ा होने के अभी सामर्थ्य नहीं है उनमें। तो ऐसा उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदित किया कि इस क्षण मेरा खड़ा होना संभव नहीं है। गांडीवम संस्रते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, ह और यह ह्यते होगा इसका उच्चारण। गांडीवम संस्रते हस्ता त्वक्चैव परिधयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। जब इस प्रकार से अर्जुन के भाव होने लगे, कंपन होने लगी, हाथ से गांडीव छूट गई, तब क्या हुआ? निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। तब क्या कहते हैं कि अर्जुन अपने इस भाव को श्री कृष्ण से निवेदित करते हैं कि हे कृष्ण, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं, तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूं। इस समय जो अर्जुन है वो स्वयं की बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, अपने भाव को श्री कृष्ण को व्यक्त करते हैं कि मैं इस समय जो मेरे लक्षण हैं, जो मेरा शरीर है, मेरा हृदय है, मेरी मनस्थिति है, वो सबको मैं इस समय युद्ध करने के विपरीत दिशा में देखता हूं, कि मैं युद्ध करने के लिए उत्साहित नहीं हूं। मेरा शरीर, मेरे वचन, मेरा मुख, मेरे अस्त्र शस्त्र, ये सब मुझे विपरीत ही दिखते हैं। और अब इस युद्ध में अपनों को मारना, हत्वा स्वजन माहवे, कि अपनों को मारने में मैं किसी भी प्रकार का कल्याण को नहीं देख पा रहा हूं। इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदित करते हैं कि मैं इस संसार के इन परिजनों के इस मोह में फंस गया हूं। मैं नहीं देखता कि शायद इनको मारकर किसी भी रूप में मेरा कल्याण होगा। मेरे इस समय हर लक्षण विपरीत दिशा में जा रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। कि मैं अपने सभी जो मेरे लक्षण हैं, जो मेरे युद्ध करने के निमित्त जितने लक्षण हैं, वो सभी विपरीतता को प्राप्त हो रहे हैं और मैं इस युद्ध में किसी भी तरह कल्याण नहीं देख पा रहा हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा
हत्वा स्वजनमाहवे, कि मैं अपनों को मारकर कल्याण नहीं देख पा रहा हूं। इस प्रकार अर्जुन अपनी मनस्थिति को श्री कृष्ण को व्यक्त कर रहे हैं इन अगले 5 श्लोकों में। पहले 2 श्लोकों में तो वो अपने स्वजनों को विपरीत सेना में देखते हैं, और उसके बाद जो 2 श्लोक हैं उनको देखकर जो अर्जुन के भीतर जो संशय है उसका वचनों से पहले उनके मुखारविंद और अंग प्रदंग के ऊपर उसका जो दर्शन है वो श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ कि मुख सूखने लगा, त्वचा जलने लगी, अंग शिथिल होने लगे, कांपने लगे अर्जुन, और उनको ऐसा देखकर इस प्रकार हो गए कि खड़े होने योग्य भी नहीं रहे। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि श्री अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं ऐसा समझता हूं कि इस क्षण मेरा हर लक्षण युद्ध करने के विपरीतता को प्राप्त हो रहा है, और अपनों को मार कर, अपनों से युद्ध कर कर मैं दूर दूर तक कहीं से भी अपना कल्याण नहीं देखता कि अपनों को मारकर तो मैं अपराध को ही प्राप्त करूंगा। यहाँ पर जो अर्जुन है वो स्वयं बुद्धि लगाकर इन लक्षणों को प्राप्त हो रहे हैं। आइए एक बार इन 5 का हम उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात हम 15वें अध्याय की ओर अग्रसर होंगे। जो आज के 5 श्लोक हैं इनको आपको कक्षा के बाद इनका जो लिखित संस्करण है और जो इनका उच्चारण है और शुद्धता से आपको एक एक श्लोक का ये प्राप्त होगा। आप इसका मुखस्त करें, इसका पाठ करें और 15वें अध्याय को हृदयस्थ करें, क्योंकि बहुत जल्दी ही वृंदावन के बहुत अद्भुत संत समाज के सामने हमको ये अवसर प्राप्त होगा कि हम पुरुषोत्तम अध्याय श्री ठाकुर जी के अति प्रिय अध्याय उनके सन्मुख होकर, जहाँ पर मल्लूक महाराज जी होंगे, जहाँ पर शायद स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज भी आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर संत समाज के सब अद्भुत संत जितने भी हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब उत्सुकता से, उत्साह से उस उत्सव के लिए अच्छे से श्लोकों को हृदयस्थ करें, ऐसा मेरा निवेदन है। आइए जो आज के 5 श्लोक हैं आप सब अपनी भगवत गीता में साथ साथ उसको ध्यान करते हुए हम उसको एक बार उसका पाठ करेंगे। श्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्ता त्वक्चैव परिदयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। श्री राधा रमन लाल की जय। तो अर्जुन का जो संशय है वो प्रबल हो गया है और उस भाव को उन्होंने श्री कृष्ण के श्री चरणों में निवेदित कर दिया है। आइए हम 15वें अध्याय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बहुत अद्भुत ये अध्याय है, बहुत आनंद आ रहा है इसका गान करने में, इसे हृदयस्थ करने में। तो प्रथम श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। जिसका नाम लिया जाए केवल वो ही अपने आप को अनम्यूट करें और प्रयास करेंगे कि सबको कक्षा में एक मौका मिले। जो वीडियो कैमरा ऑन रखते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो ऑन नहीं रखते हैं वो कक्षा श्रवण तो करते हैं पर श्लोकों को याद करने में थोड़े कच्चे हैं, पर प्रयास करिए। ये अवसर है, हफ्ते में एक श्लोक याद करना बहुत कठिन नहीं है। अगर संग याद करेंगे तो जो जीवन में श्री ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति है उसे इससे स्पष्ट स्वयं भगवान बताते हैं कि मेरे परम धाम को, मेरे श्री
चरणों को प्राप्त करने का एकमात्र जो साधन है वो क्या है, वो मैं स्वयं तुम्हें बताता हूँ। वो तो श्री अर्जुन जैसे ठाकुर जी के मित्र हैं, जिनके कारण ये रहस्य हम सबको सहज प्राप्त हुआ है। तो हम सबको इसका पूर्ण फायदा लेना चाहिए, इस पथ को, इस यात्रा को और सक्षम, सफल और क्लियर करने के लिए इस 15वें अध्याय में प्रवेश अति अनिवार्य है, क्योंकि स्वयं भगवान यहाँ बता रहे हैं कि क्या करने से, क्या रास्ता अपनाने से, किस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करोगे। और सत्य कहता हूं, एक बार जो भी जन मेरे इस परम धाम को प्राप्त हो गया, वो पुनः इस संसार चक्र में लौटकर नहीं आता। फिर तुम इस संसार, इस अविनाशी संसार वृक्ष जिसके बारे में हम ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जिसकी शाखा ऊपर है और जो जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं, ये अविनाशी, अप्रत्यक्ष जो ये वृक्ष है, जिसका ना कोई प्रारंभ है ना अंत है, इस अविनाशी वृक्ष को, जिससे मुक्त होना, जिसे काटना मनुष्य के लिए असंभव है, ठाकुर जी उस वृक्ष को काटने का साधन हमें इस पुरुषोत्तम अध्याय में दे रहे हैं। तो आइए प्रथम श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। इसका जो भाव है, इसका जो अर्थ है, उसको भी आप साथ साथ बैक ऑफ द माइंड लेके चलें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर श्लोक एक श्लोक से जुड़ा हुआ है। पहले हमने उस अविनाशी वृक्ष के बारे में जाना, उसके बाद उस वृक्ष की जो शाखाएं हैं, इतनी शाखाएं हैं, वो किस प्रकार जितनी भी 84 लाख योनियां हैं उसको व्यक्त करती हैं। और शाखाओं का बड़ा छोटा होना किस पे निर्भर करता है? हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जितने कर्म किए हैं उसके हिसाब से उस योनि में उतना समय उसे व्यतीत करना ही पड़ेगा। उसके बाद किस प्रकार हम इस अविनाशी वृक्ष से छूट सकते हैं? कौन छूट सकता है? जो मान मोह इन सब का त्याग करता है। ना केवल उनका त्याग करता है, पर जो लोग उसे धारण करे हैं उनका भी परित्याग करता है। वो लोग योग्य बनते हैं इस संसार वृक्ष को कैसे काटना है ये समझने के लिए। और फिर आज के श्लोक में श्री ठाकुर जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जो ठाकुर जी का परम धाम है वो कैसा है। हम सब कल्पना करते हैं कि वो कैसा होगा, वहां क्या होगा, वहां पर किस प्रकार का सब कुछ होगा। इस अगले श्लोक की भूमिका में श्री ठाकुर जी बता रहे हैं कि मेरा जो परम धाम है वो क्या है, कैसे है, मैं स्वयं तुम्हें बताता हूं। क्योंकि जब तक तुम उसके बारे में जानोगे नहीं, तब तक तुम उसको प्राप्त करने के लिए उत्साहित नहीं होगे। तो इसीलिए स्वयं ठाकुर जी अपने परम धाम की व्याख्या कर रहे हैं कि कैसा है वो परम धाम, जहां पर एक बार पहुंचकर जो मनुष्य है कभी लौटकर वापस नहीं आता। किसी को आना है वापस? मनुष्य जन्म से किसी को अति प्रेम हो, मोह हो, तो अगर आपको दोबारा लौटकर नहीं आना, स्वयं श्री ठाकुर जी के चरण सेवा में अपने आप को व्याप्त करना है, तो बहुत जरूरी है कि हम पुरुषोत्तम अध्याय को बहुत ध्यान से उसका अर्थ समझते हुए श्लोकों को हृदयस्थ करें। आइए प्रथम श्लोक सुनाएंगे समीर लटकर जी। ऊर्ध्वमूल ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। बहुत सुंदर। सेकंड श्लोक सुनाएंगी गीता अरोड़ा जी। शूद्रव प्रसूता सतस्य शाखा गुण प्रवर्तता विष्य प्रवाला अत्यश्व मूलानि कर्मानुद। गीता जी याद करो, पढ़ के आप सुना रही हो, उच्चारण में त्रुटि है पूरी, याद करो उसको, हृदयस्थ करो बेटा। रेणु वर्मा जी। रेणु वर्मा जी
को दीजिए नंबर। बाकी सब म्यूट करिए प्लीज। अधश्च अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्य तस्य शाखा गुणा प्रवृत्ता विषय प्रवाला अधश्च मूला ज्ञानसंततानि कर्माणि मन्ये मनुष्यलोके। बहुत सुंदर। माधव मौर्य तृतीय श्लोक। न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा श्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। बहुत सुंदर। संगीता शर्मा जी अगला श्लोक, चतुर्थ श्लोक। ततः पदं तत् परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निर्बन्धति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। उर्वशी यादव जी पुनः इसको एक बार रिपीट करेंगे। ततः पदम तत्। राधे राधे मैया। राधे राधे लाली। बता रही है मैया आपको जी। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तामेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। बहुत सुंदर लाली, बहुत सुंदर उच्चारण है आपका, वेरी गुड। विभूति जी निर्माण मोहा। लाली म्यूट करो। चित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पद्माव्ययं तत्। पद्माव्ययं तत्। बहुत सुंदर। अब एक जन मुझे जो पहले 5 श्लोक हैं वो सारे सुनाएगा। कौन सुनाएगा? अंजलि सहिता जी सुनाइए। ऊर्ध्वमूलमधशाखम्। पंचदशोऽध्याय श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं मध्यं शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रस्तास्य तस्य शाखा गुणप्रवर्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपं सेह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन्न न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं त्रिगूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर्गच्छन्त मूढ़ा पदं व्ययं तत्। बहुत सुंदर। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उच्चारण आप और शुद्ध करो। जैसे आखिरी है गच्छन्त मूढ़ा पदम व्ययम तत्। पदम पूरा म, पदम व्ययम तत्। छोटी छोटी चीजें हैं वो आप सब ध्यान करते हुए बहुत सुंदर गति पे आप सब लोग श्लोकों को हृदयस्थ कर रहे हैं। आइए अगले श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उच्चारण में बहुत सहज है।
न तद भासयते सूर्यो। इस श्लोक में ठाकुर जी, जैसे कि हम जानते हैं कि ठाकुर जी इन श्लोकों में मार्गदर्शन कर रहे हैं कि उस परम धाम तक पहुंचने का जो प्रथम पड़ाव है उसमें अपने विकारों से हमें अपने आप को मुक्त करना है। और इस श्लोक में उस परम धाम को का स्वरूप क्या है उसको प्रकाशित करते हुए श्री ठाकुर जी क्या बता रहे हैं कि जिस परम धाम की हम सदैव चर्चा करते हैं, हम परम धाम श्री ठाकुर जी का धाम, कि वो परम धाम कैसा है। जैसे कि जो सूर्य है वो संपूर्ण सृष्टि को, ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, क्या जो ठाकुर जी का परम धाम है वहां पर भी क्या सूर्य ही जो उनका परम धाम है उसे प्रकाशित करता है? न तद भासयते सूर्यो, क्या सूर्य करता है? कि न शशांको मतलब चंद्रमा, जैसे चंद्रमा रात्रि में जो प्रकाश देता है, क्या जो परम धाम है जिसकी प्राप्ति हर वैष्णव का एक परम लक्ष्य है कि श्री ठाकुर जी के परम धाम की प्राप्ति हो, उस परम धाम को कौन प्रकाशित करता है? जैसे सूर्य प्रकाशित करता है संपूर्ण सृष्टि को, क्या सूर्य करता है? क्या शशांक जो चंद्रमा है वो करता है? कि जिस प्रकार अग्नि अगर कहीं प्रकाशित हो जाए तो वो हर प्रकार के अंधेरे को मिटाकर प्रकाश व्याप्त करती है, तो क्या जो प्रकाश है वो सूर्य, जो अग्नि है वो उस प्रकार का प्रकाश वहां व्याप्त है? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं श्री भगवान, न तद भासयते सूर्यो, कि जो मेरा परम धाम है उसे सूर्य प्रकाशित नहीं करता, और ना ही शशांक, ना ही चंद्रमा, और ना ही अग्नि। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते। जो भी मनुष्य इस परम धाम को प्राप्त करता है, इसका लक्षण बताया है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो मनुष्य इस धाम को प्राप्त होते हैं, जो वहां जाते हैं, वो लौटकर कभी वापस नहीं आते हैं। तद धाम परमम मम, जो धाम सूर्य चंद्रमा अग्नि से प्रकाशित नहीं है, जो स्वप्रकाशित है, जो अपने आप में ही प्रकाशित है, उसे किसी सूर्य चंद्रमा या अग्नि की आवश्यकता नहीं है प्रकाश के लिए, जो सदा प्रकाशित रहता है और जहां एक बार जाने के बाद मनुष्य कभी वापस नहीं आता, ऐसा है। तद धाम, वही मेरा परम धाम है, वही मेरा धाम है जहां पर सदा प्रकाश रहता है, स्वप्रकाशित ऐसा मेरा धाम है, और जहां पर एक बार जाए तो मनुष्य कभी संसार चक्र में लौटकर वापस नहीं आता। ऐसा भगवान कह रहे हैं। मेरे आगे आगे ठाकुर जी और प्रिसाइज होने वाले हैं और बिल्कुल क्लैरिटी से बताने वाले हैं कि उस धाम का क्या स्वरूप है, वहां का क्या आनंद है, और उस धाम को प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्या करना है। बहुत संक्षिप्त और बहुत क्लैरिटी से श्री ठाकुर जी इस अध्याय में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आइए इस श्लोक को हम, वैसे तो मेरा मन था क्योंकि छोटा श्लोक है तो हम 2 श्लोकों को आज कक्षा में लें, पर मैं जानती हूँ कि पीछे के श्लोक कुछ थोड़े कठिन आपको लग रहे हैं, तो आज की कक्षा में तो हम 1 श्लोक ले रहे हैं, पर आप सब प्रिपेयर्ड रहिए क्योंकि आगे के कुछ श्लोक छोटे हैं। तो अगली कक्षा में हम पुरुषोत्तम अध्याय के 2 श्लोक एक संग उठाएंगे, अगर आप सबकी अनुमति हो। अगर आपको लगेगा कि नहीं माँ 1 श्लोक ही ठीक है, तो 1 श्लोक के साथ भी हम चलेंगे, पर जैसे आप सबको अनुकूल हो। आइए इस श्लोक को हम एक बार मुखस्त करते हैं, फिर आप सब लोग इसे हृदयस्थ करिएगा। सॉरी, मैंने गलत दे दिया। श्री राधा। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते
तद्धाम परमं मम न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस प्रकार ठाकुर जी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि वो धाम सदा प्रकाशित रहता है, मतलब कि ठाकुर जी के श्री धाम में अंधकार है ही नहीं, वो सदा प्रकाशित रहता है। और उसका एक और लक्षण है कि यद गत्वा, मतलब कि जो भी वहां जाता है, न निवर्तनते, वो वापस कभी लौटकर नहीं आता है। तो इसमें इस ईश्वर ठाकुर जी के परम धाम के ये लक्षण है। अब आप अपने अपने मन में, चित्त में उसकी कल्पना करें कि ऐसा एक धाम जो सदा प्रकाशित रहता है, और उस धाम में प्रवेश एक बार प्राप्त हो जाए तो मनुष्य लौटकर नहीं आता। पंचदशोऽध्याय श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माण मोहा चित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा वो परम धाम कैसा है? जो सदा स्वप्रकाशित रहता है और जिसमें प्रवेश के बाद पुनः संसार चक्र में प्रवेश नहीं होता। इस प्रकार बहुत सुंदर ये 15वां अध्याय का 6वां श्लोक है, उसको आप सब हृदयस्थ करें। आइए मॉरल स्टोरी की ओर जल्दी से अग्रसर होते हैं। ये मॉरल स्टोरी बहुत सी बातें बताती है, तो आज की कक्षा को थोड़ा सा परिवर्तित करके आज स्टोरी तो मैं सुनाऊंगी पर उसका मॉरल आप मुझे बताएंगे। तो मैं चाहती हूं आप सब बहुत ध्यान से इस स्टोरी को सुने। एक बार एक विद्यालय में, इस बार गांव नहीं है एक बार एक विद्यालय में एक आचार्य थी जो कक्षा में प्रवेश करती हैं। देयर वाज अ टीचर, शी वेंट इनसाइड हर क्लास में जाते ही वो सदा अपने बच्चों को कहती थी गुड मॉर्निंग किड्स एंड आई लव यू ऑल। तो जैसे वो क्लास में प्रवेश करती, हम भी जानते हैं जब स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर्स आती थी तो गुड मॉर्निंग मैम हम सब भी गाते थे स्कूल में अपने। तो तब इतनी कृपा नहीं थी कि कक्षा में प्रवेश हो टीचर का तो हम सब श्री राधे राधे या श्री हरे कृष्णा गाएं। पर उस समय गुड मॉर्निंग मैम, और मैम रिटर्न में कहती गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू, आई लव यू ऑल। इस प्रकार वो टीचर एवरीडे बच्चों को बोलती। पर वो टीचर जो थी वो कहीं ना कहीं झूठ बोलती थी। क्यों? क्योंकि वो आई लव यू ऑल तो बोलती थी पर वो सच में सबसे लव नहीं करती थी। क्यों? सबको प्रेम तो करती थी पर कक्षा में एक राजू नाम का बालक था जो देखने में बड़ा अनटाइडी, जिसकी टाई भी टेढ़ी मेढ़ी थी, जूते कभी पॉलिश नहीं थे, बाल भी हमेशा बिखरे से रहते थे। इस प्रकार का वो राजू नाम का बालक था। तो वो कक्षा में आता, पढ़ाई में भी पूरा ध्यान नहीं देता, तो मैडम को उससे बहुत चिढ़ मिचती कि पढ़ता क्यों
नहीं है, कितना इरिटेटिंग बच्चा है, इसको बिल्कुल गधा है, इसको बहुत कक्षा का पूरा स्कोर इसकी वजह से खराब होता है। वो समय समय पर उससे बहुत चिढ़ती थी। तो ऐसा होता है, कई बालक होते हैं जो कक्षा में इतना रुचि से नहीं पढ़ते या अकॉर्डिंग टू द टीचर वो उतना अच्छा नहीं करते, तो वो टीचर उससे बड़ी परेशान रहती। और जिस दिन उनका रिजल्ट आया तो रिमार्क्स लिखने होते हैं हर टीचर को हर स्टूडेंट के बारे में, तो उस टीचर ने राजू के बारे में बड़ा गलत गलत लिखा, मोस्ट अनटाइडी, नॉन सीरियस, वेरी 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 सिली, वेरी वेरी लेस ब्रेन, इस प्रकार से उसने वेरी नॉन इंटरैक्टिव, गड़बड़ गड़बड़, गंदा 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 उस बालक के बारे में पूरा भर के लिख दिया। अब उस स्कूल की क्या पॉलिसी थी कि जब भी जो रिपोर्ट कार्ड था वो पेरेंट्स तक जाता, उससे पहले वो सब रिपोर्ट कार्ड प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में आते, जिससे कि एक बार प्रिंसिपल मैम उस पर गो थ्रू करती, फिर वो जो रिपोर्ट कार्ड थे वो पेरेंट्स तक पहुंचते। तो जब राजू का रिपोर्ट कार्ड प्रिंसिपल मैम ने पढ़ा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि सबके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा लिखा गया है, पर राजू एक मात्र ऐसा बालक है जिसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा गया। तो ये देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने टीचर को बुलाया और टीचर से पूछा, आपने राजू के विषय में आपको एक भी अच्छी चीज नहीं प्राप्त हुई? वो टीचर ने तो राजू का नाम लेने की देर थी, अरे मैम इतना अनटाइडी है, क्लास में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता, कोई उत्तर नहीं देता, बिल्कुल नालायक बालक है, मैं क्या अच्छा लिखूं इसके बारे में, बहुत गलत गलत उसने प्रिंसिपल मैम को बोला। और प्रिंसिपल मैम ने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी कक्षा में जाइए। अगले दिन जब वो टीचर क्लास में प्रवेश करी, उससे पहले जो प्रिंसिपल मैम थी उसने राजू की जो प्रीवियस क्लासेस थी उसके जो रिपोर्ट कार्ड्स थे वो उस मैम की टेबल पर पहुंचवाए। और अब जैसे ही वो मैम क्लास में एंटर करी, उसने देखा कि राजू के प्रीवियस क्लासेस के रिपोर्ट कार्ड्स, तो बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसने बोला, देखती हूँ पहले क्लासेस में क्या इन्होंने गुल खिलाए हैं, क्या लल्लड़ लगाए हैं, अब देखती हूँ मैं क्या इसने और टीचर ने कितना फनी फनी और बुरा बुरा उसके बारे में लिखा होगा। जब उसने पढ़ा पहली क्लास का, तो उसने पढ़ा फर्स्ट क्लास में उसका रिमार्क था दैट राजू इज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड, राजू हैज बीन द मोस्ट अटेंटिव एंड मोस्ट इंटरैक्टिव चाइल्ड ऑफ माई क्लास, I really appreciate his presence। ये देखकर तो उस मैम के का जो माथा है वो पूरा 360 डिग्रीज घूम गया कि ये वही राजू है जो सदा मौन रहता है, जिसको क्लास में कभी भी कुछ पूछ लो उसको कोई उत्तर नहीं आता। उसने सेकंड क्लास का रिपोर्ट कार्ड खोला, उस रिपोर्ट कार्ड में लिखा था दैट राजू इज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड बट he has recently found out that his mother has blood cancer and because of that he is not very much inclined towards the class, he's very sad and we all should make sure that we bring the best out of him। उस रिपोर्ट कार्ड में लिखा था कि राजू एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है पर उसकी माता को अभी कुछ समय पहले ही कैंसर डिटेक्ट हुआ है और उसकी माता को कैंसर के कारण वो बहुत ज्यादा कक्षा में ध्यान नहीं दे पा रहा। तो हम टीचर्स की ये ड्यूटी है कि हम राजू की जो ब्राइट साइड है उसको निखारने का प्रयास करें। अब जब उसने थर्ड ईयर का क्लास रिपोर्ट कार्ड देखा तब उसमें लिखा था कि दैट राजू हैज नॉट बीन अटेंटिव, राजू कक्षा में बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं था क्योंकि कुछ समय पहले ही उनकी माता का निधन हो गया, उसने अपनी माता को खो दिया, जिस कारण से वो पूर्ण रूप से जो था डिस्ट्रैक्ट हो चुका है और उसकी अब वो क्षमता नहीं है कि वो क्लास में पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सके। और फोर्थ क्लास का जो रिपोर्ट कार्ड था वो स्वयं उस टीचर द्वारा लिखा था जिसमें राजू के बारे में बहुत कुछ बुरा भला स्वयं उस टीचर ने लिखा था। आज उस टीचर ने अपने ही द्वारा लिखे हुए इस रिमार्क को पढ़ के उसके नेत्रों में आंसू आ गए कि ये वही बालक है जिस पर शायद मैं ध्यान देती तो वो बहुत श्रेष्ठ हो जाता, पर मैंने उसके उस स्वभाव का कारण न जानने के लिए ना जाना और उसके बारे में अपनी परसेप्शन बनाकर रिपोर्ट कार्ड में उसके बारे में लिखा भी और पूरा साल उससे मैं चिढ़ती भी आई।
तो आज 5th क्लास का फर्स्ट डे था और आज वो ही क्लास टीचर उनकी पुनः क्लास टीचर बनी और आज क्लास में जब प्रवेश करी तो आज मैम ने बोला, जब बच्चों ने बोला गुड मॉर्निंग मैम, और आज उस टीचर ने बोला गुड मॉर्निंग किड्स एंड आई लव यू ऑल। और आज भी वो झूठ बोल रही थी, क्यों? क्योंकि आज उसके हृदय में सब के लिए प्रेम था, पर आज राजू के लिए एक अलग स्तर का प्रेम था, एक अलग स्तर का सम्मान था। और उस टीचर ने पूरा साल राजू के साथ मेहनत करी, उसका मार्गदर्शन किया, उसको मोटिवेट किया, जिसका रिजल्ट क्या था कि 5th स्टैंडर्ड में, वो स्कूल 5th क्लास तक था, और जब वो राजू ने 5th का रिजल्ट आया तो राजू 1st क्लास की तरह पुनः एक ब्राइट चाइल्ड की तरह उसने अपने जो एग्जाम है उसको पास किया। जब रिजल्ट आया तो माता, जो मैडम थी, वो बहुत खुश हुई, उसने बहुत आशीर्वाद दिया और राजू अपनी मैम के लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया था घर से। तो वो बहुत बुरे से रैप्ड था, पर जब मैम ने उसको खोला तो उसमें एक छोटी सी इत्र की बोतल और एक कंगन उसे प्राप्त हुआ। उसको देखकर मैम बहुत खुश हुई और मैम ने उसे पहन लिया, उस इत्र को अपने ऊपर लगा लिया, और जैसे ही वो इत्र मैम ने अपने ऊपर लगाया, राजू दूर खड़ा था, दौड़ा दौड़ा मैम के पास आया और कहा कि मैम आज आप मेरी माँ हो गई हैं, आज आपको मैंने अपनी माँ होने का दर्ज दिया है। आपने मेरे गिरे होने के बाद मुझे जिस तरह से मोटिवेट किया, मैं पुनः जीवन में उत्साहित हो गया हूँ और आप मेरी माँ हो। ये सुनकर मैडम को बहुत खुशी मिली, उन्होंने उसे हृदय से लगाया। राजू आगे चला गया, हायर स्टडीज करा, उसने पढ़ा। बहुत साल बाद जब मैम रिटायर हो गई, तब हर साल राजू का रिपोर्ट कार्ड मैम के पास आता कि आज वो इस उत्तम स्टेट पे है, आज वो 12th में उसने पूरी सिटी में टॉप किया है। अब राजू नहीं, डॉक्टर राजू हो चुके थे। डॉक्टर राजू की शादी का कार्ड मैम के पास आया और जब मैम उस शादी का कार्ड स्वीकार कर कर वहां पहुंची तो देखा वो लेट थी, पर फेरे अभी हुए नहीं थे, फेरे रुके हुए थे, क्योंकि राजू ने कहा था अभी मेरी माँ पहुंची नहीं। और जैसे ही वो मैम वहां पहुंची तब राजू ने कहा हाँ मेरी माँ आ गई हैं, अब फेरे शुरू किए जाएं। इस प्रकार वो मैम भावुक हुई, कैसे उनके द्वारा एक नेग्लिजेंस जब करेक्ट हुई तो एक बच्चे का जीवन बन गया। तो ये बहुत सुंदर, इस प्रकार ये केवल एक शिष्य और गुरु का दृष्टांत नहीं है, इस स्टोरी से हम बहुत सी प्रेरणाएं लेते हैं। मैंने बहुत इसका चिंतन किया, ये भावुक भी थी, ये मोटिवेशनल भी थी, इसमें बहुत सी चीजें हमारे हृदय में आती हैं कि राजू कैसा बालक था, कैसा उसके बारे में सोचा गया, बहुत सी चीजें। तो 2-4 चीजें आपके 9:15 हो रहे हैं, ऑलरेडी हम 10 मिनट ऊपर हैं। 2-3 लोगों से आप क्या इसके बारे में सोचते हैं कि इसका क्या मॉरल है, आप क्या सीखते हैं इससे? आप 1-2 जन मुझे इसमें अपना मत दें, तत्पश्चात 2-3 चीजें मैं बोल के कक्षा को जल्दी से विश्राम करेंगे। पहला जो भाव है वो धनंजय बताएंगे। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इस स्टोरी से हमें क्या लर्न करने को मिलता है? मैया, सबसे पहला तो एक चीज है कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। जैसे कि मैम ने उसको अनटाइडी देखकर और उसे सोचा कि ये ध्यान नहीं देता है, लेकिन अंदर बात कुछ और थी। तो सबसे पहली चीज तो वो हुई। बस, वेरी गुड। तो पहली चीज जो हमने देखी कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप कभी भी किसी भी मनुष्य को, किसी भी जन को उनके बारे में जाने बिना अगर आप अपना कोई भी निर्णय बनाते हैं तो वो निर्णय कभी ठीक नहीं हो सकता, बिकॉज एवरी ह्यूमन हैज अ स्टोरी। हर एक जन के जीवन में आज वो क्या है, क्यों है, कैसा है, उसके पीछे उसकी एक पूरी कहानी है। तो उस कहानी को जाने बिना अगर आप किसी के बारे में भी कोई भी राय बनाते हैं, किसी के बारे में भी कोई अपशब्द बोलते हैं, तो जीवन में एक बहुत बड़े अपराध के रूप में खड़ा होता है। और जिसके जीवन में अपराध है वहां श्री कृष्ण कभी आ नहीं सकते। तो हमें सदा ध्यान रखना है कि हम किसी के भी बारे में अपशब्द, कि आप कुछ मत बोलिए, आपको कुछ अटपटा लगता है, आपको कुछ
अनुकूल नहीं लगता है, तो आप मन ही मन प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, जो ये कर रहे हैं ये मेरी समझ से बाहर है, आप इन्हें विवेक दें कि ये सही व्यवहार करें। पर अगर आप किसी के बारे में शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर आप किसी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, तो शब्द ब्रह्म है और वो कहीं ना कहीं इस संसार में घूम घूम के कर्मों के रूप में फिर आपके सामने प्रकट होगा और पुनः आपको इस संसार चक्र के बंधन में बांधने में आपको मजबूर करेगा। तो बहुत चूज योर वर्ड्स वेरी वाइजली। आप मत बोलो, ये सर्वश्रेष्ठ है। आप कुछ मत बोलो, ठाकुर जी पे छोड़ दो, वो सर्वश्रेष्ठ है। पर अगर बोलना ही है तो बोलने से पूर्व मेक श्योर कि आप जिसके बारे में बोलना चाहते हैं उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। और मैं सच बताऊं, किसी के बारे में बोलने से आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात की पुष्टि ही होगी कि आप अपने अहम को सेटिस्फाई करेंगे। तो अच्छा है, अच्छा बोलना है तो बहुत बोलो, पर अगर किसी के बारे में कुछ समझ नहीं आता तो इट्स बेटर कि आप राधा रमन देव जी के चरणों में प्रार्थना करें कि इनको सद्बुद्धि दें कि ये जीवन में सही बोलें और सही निर्णय करें। सेकंड मॉरल जानते हैं संजय एंड रूपल जी से, जो हैंड्स अप करे हैं। मैं चाह रही हूँ कि उनको मैं मौका दूं क्योंकि वो कुछ सोचते हैं। बोलिए संजय जी। दूसरे इससे हम ये सीख सकते हैं कि एक बार हम परिस्थिति जानने के बाद अगर इसके ऊपर हम सिंपैथी दिखाएं और उसको हम प्रयास करें कि हम कैसे उसको अपलिफ्ट करें, तो हम उससे हम उसकी मतलब वो अपनी लाइफ में वापस आगे बढ़ सकता है। जो उसने लाइफ से इंटरेस्ट खो चुका था राजू ने जिस तरह, तो वो वापस मतलब उसको एक सिंपैथी मिली, उसको एक मतलब माँ के स्वरूप में उसने रिस्पेक्ट दिया और बाद में वो आगे बढ़ के डॉक्टर तक पहुंचा। तो एक बालक का जीवन जो एक दूसरी साइड जो डाउनफॉल हो रहा था उसको आपने अपलिफ्ट किया। बहुत सुंदर संजय जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉरल है जो संजय जी ने बताया। वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन कि हम सभी के जीवन में हमारे आसपास बहुत से राजू हैं, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो मदद चाहते हैं, जिनको अगर थोड़ी सी भी मदद दी जाए तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। पर हम अपने में इतना व्यस्त हैं कि हम किसी की सेवा करें या किसी की मदद करें, ये थॉट बहुत समय बाद कहीं कोई हमको कहीं प्रेरणा दे तो प्राप्त होता है। तो हम सतर्क हो जाएं कि अगर आसपास कोई राजू जैसा बालक हो, राजू जैसा जन हो जिसे आपकी मदद की आवश्यकता, और मदद किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो मदद आर्थिक हो सकती है, वो मदद इमोशनल हो सकती है, वो मदद छोटी से छोटी के रूप में एक समय का प्रसाद देना, इतनी मदद भी हो सकती है। मदद किसी भी स्वरूप में हो सकती है, पर मदद हो इस प्रकार का निर्णय आप सब जीवन में लें, क्योंकि आपके द्वारा की गई मदद, छोटी सी मदद भी किसी का जीवन सुधार सकती है। उस मैम की एक छोटी सी रियलाइजेशन ने राजू का जीवन बदल दिया। तो हम भी ये इस बात को लेके ठाकुर जी सबसे ज्यादा प्रेम पता किससे करते हैं? आज आपको मैं सत्य बताती हूँ। मैंने महाराज श्री के मुखारविंद से इसे श्रवण किया और अपनी साड़ी की भयंकर टाइट गांठ बांध के इस बात को याद रखती हूँ। ठाकुर जी भक्तों से इतना प्रसन्न नहीं होते। जो 64 माला करता है, जो परिक्रमा देता है, जो मंगला करता है, जो अर्चना करता है, जो हर समय ठाकुर जी का चिंतन करता है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं उससे, पर उससे ज्यादा किसी और से प्रसन्न होते हैं। और वो किससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं? वो उस भक्त से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, वो उस सेवायत से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो इस चीज का निर्णय लेता है कि मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि जो ठाकुर जी का भक्त है उसकी सेवा में कभी भी कोई
व्यवधान नहीं आए। हम क्या करते हैं, हम सदा दूसरों की सेवा में व्यवधान बनने का प्रयास करते हैं। तू 16 करती है, मैं 24 करती हूँ माला, मालूम है कुछ, मैं 64 माला करती हूँ। तू एक परिक्रमा देती है, मैं हफ्ते में 4 परिक्रमा देती हूँ। हम सदा दूसरे की सेवा में व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं, और ठाकुर जी ऐसे लोगों से, वो भक्त कहते हैं पर ठाकुर जी के जो क्रम है उसके अंदर वो सबसे बड़े अपराधी होते हैं। तो ठाकुर जी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, जो उनके भक्तों में, उनके भक्तों द्वारा की गई भक्ति के सहयोगी होते हैं, जो उसमें उनकी मदद करते हैं, जो प्रयास करते हैं कि कोई अगर माला कर रहा हो, मंदिर में ध्यान में बैठा हो, तो बाकियों को शांत कराए कि अरे धीरे बोलिए जी, वो माला कर रहे हैं, अरे धीरे बोलिए, आरती चल रही है, अरे धीरे अगर कथा में कोई सो रहा हो तो धीरे से कूनी मार के उसको उठा भी देते हैं कि अरे उठ जाओ, पर कभी उसकी तरफ देखना मत। महाराज जी कहते हैं अगर तुमने देख लिया तो वो कहेगा मैं अभी अभी ठाकुर जी को मिलने ही वाला था और तुमने मुझे हाथ मार दिया। हाथ मार के बस सीधे रहो, प्रयास करो कि ठाकुर जी के भक्त अच्छी तरह से भक्ति करें। ऐसे भक्तों का जो समर्थन करने वाले, उनकी सेवा करने वालों से ठाकुर जी सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो सबसे पहला जो मॉरल है, कभी भी किसी को केवल देखकर उसको जज मत करो, उसकी कहानी जाने बिना। कभी किसी के बारे में अपशब्द मत बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट, मत बोलो मत बोलो मत बोलो, ये श्रेष्ठ है, पर कभी अपशब्द मत बोलो। शब्द बोले हैं, आप कहते हो माँ मैं इतना भजन करती हूँ फिर मेरे जीवन में दुख क्यों है? ये दुख इसीलिए है क्योंकि पूर्व में ऐसे क्रम करे गए हैं, ऐसे कर्म करे गए हैं, ऐसे वचन बोले गए हैं जो इस प्रकार का रूप लेकर हमारे सन्मुख आते हैं। तो मत बोलिए, ये श्रेष्ठ है। तो अभ्यास करो कि मैं नहीं बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा, चाहे पत्नी कितना अक्षंत बोले मैं नहीं बोलूंगा, चले जाइए वहां से उठकर, पर गलत मत बोलिए, शांत होकर पुनः आइए। तो ये ज्यादा बेहतर है अपशब्द बोलने से। किसी को जज मत करें। और बहुत सुंदर राजू जी, संजय जी ने बात कही कि आप कभी भी अपने आसपास का मुआयना रखिए। किसी को आपकी मदद सेवा एक अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको सत्य बोलती हूँ, कभी अपने आप को श्रेष्ठ मत समझना कि मैं सेवा करती हूँ। ये समझना ठाकुर जी आपकी किसी बात पर रीझ गए हैं कि आपको सेवा करने का मौका दे दिया है, तो उस मौके को चूक गए ना, तो जिसकी सेवा करनी है वो नहीं चूका। आप बहुत बड़ी ठाकुर प्रेम की इस अपॉर्चुनिटी से चूके हैं। तो सेवा को कभी चूकना मत। और सेवा जो सत्य करते हैं, उनके हृदय में जो ठाकुर जी के प्रति प्रेम होता है, उनसे जो कनेक्शन होता है, जो लोग कहते हैं माँ हम माला करते हैं तो पूरा मेरा संबंधी, सगे संबंधी मेरे नेत्रों के सामने नाचते फिरते हैं, उनकी बातें घूमती हैं, वो इसीलिए घूमती हैं क्योंकि हमारे जीवन में ठाकुर जी के प्रति जो कनेक्शन है वो अभी बहुत वीक है। तो उसको पुष्ट करने का यही मार्गदर्शन है कि हम कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलें, सेवा करें। सेवा करने से जो इंसान है वो और निर्मल होता है और उसमें दीनता आती है। लोग जो सेवा करते हैं अगर पुष्ट होते हैं तो वो सेवा नहीं, अहंकार करते हैं। और एक आखिरी चीज, एक थर्ड मॉरल, एक और मैं चाहती हूँ कोई मुझे बताए। साक्षी। मैया, a teacher can bring out the best in you. अगर एक बालक हो, अगर उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं हो, लेकिन गुरु का अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए, then he can bring out the best in the student. बहुत वेरी वेरी एप्ट। एक शिष्य भी अपनी सामर्थ्य नहीं जानता, पर एक गुरु सदा जानता है कि मेरा शिष्य किस योग्य है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कभी आपके गुरुदेव आपको कोई आज्ञा देना कि श्यामल आप मुझे ना ऐसा करो कि आप माउंट एवरेस्ट की उस चट्टान से, उस पेड़ से एक फल तोड़ लाओ, तो आप कहोगे गुरुदेव मतलब मैं तो ये कर ही नहीं सकती। कभी भी मैंने बहुत ही आपको एक वाइड रेंज का एग्जाम्पल दिया, पर अगर गुरुदेव कोई सी भी आज्ञा आपको देते हैं तो कभी उसे स्वीकार करने में संकोच मत करना, क्योंकि गुरु ये देख सकते हैं जो आप भी नहीं देख सकते। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा गुरुदेव के नेत्रों में दी है कि वो आपके उस स्तर को भी जानते हैं जिसको आप नहीं जानते। और जब भी गुरुदेव किसी भी प्रकार की आज्ञा जीवन में देते हैं तो आज्ञा के साथ साथ उसे
पूरा करने की सामर्थ्य भी आपको देते हैं। जब तक इस बात पर आप पूर्ण विश्वास नहीं रखेंगे तब तक यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस द बेस्ट इन यू। गुरुदेव आपको जो आज्ञा देते हैं, जैसे हम सबने कब सोचा था कि हम श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भगवत गीता में प्रवेश करेंगे। इतने कठिन श्लोक जो आचार्य स्तर के जो बालक हैं वो भी जिनको याद करने में संकोच करते हैं। भीष्म स्तुति जैसे हमने स्तुतियां श्रीमद् भागवत, ये सब करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। पर हाँ, श्री गुरुदेव ने कहा इसे हृदयस्थ करो, तो आज हम सब श्री राधा रमन देव जी के सन्मुख होके उच्च स्वर से भीष्म स्तुति, श्री गुरु अष्टकम, श्री गोपी गीत, इन प्रकार के स्तुतियों का गान करते हैं। ये गुरु कृपा केवलम है और कुछ नहीं है। तो बहुत सुंदर, आप सबने बहुत अच्छी रियलाइजेशंस करी कि एक टीचर जो है वो आपके भीतर में से आपका बेस्ट निकालता है। किसी को भी जज नहीं करें और अपने आसपास सेवा के लिए तत्पर रहें। उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढे कि आप कब किसकी सेवा कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज कि जीवन में आप किसको कितना पैसा देते हैं, आप किसको कितना खाना देते हैं, आप किसको कितना ही मटेरियल चीजों से भरते हैं, वो सब कुछ शून्य हो जाता है जब तक आप किसी के साथ एक श्रेष्ठ उत्तम व्यवहार नहीं करते। योर बिहेवियर मैटर्स द मोस्ट। अगर वो टीचर जब तक उससे रूड थी, वो बालक डिमीन होता गया, पर जैसे ही उस टीचर ने अपना बिहेवियर उस बच्चे के प्रति बदला तो वो बच्चे ने भी उस बिहेवियर के चेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके अपने भीतर कार्य किया और वो श्रेष्ठ हो गया। तो आपके जीवन में किसी को कुछ याद नहीं रहेगा, आपके पास कितना पैसा था, आपने कौन सी गाड़ी में घूमा, आप कौन सी कंपनी के सीईओ थे, आपके बाद 10 करोड़ और सीईओ आएंगे, पर ये सदा याद रहेगी आपने कब किसकी मदद की, आप स्वभाव से कैसे थे। अगर आप स्वभाव से निर्मल श्रेष्ठ हो तो आपको सदियां याद करती हैं कि मेरा मित्र था, उसका स्वभाव ऐसा था, कुत्तों से क्या, बंदरों से क्या, गैया से क्या, मनुष्य से क्या, हर एक से वो तो प्रेम करता था पर वो भी उससे अति प्रेम करते थे। ऐसा स्वभाव था मेरे मित्र का। इस प्रकार की बातें सदैव भक्तों के, ये भक्तमाल हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर भक्तों के सर्वश्रेष्ठ चरित्र का ही गान किया गया है, कैसे निर्मल होकर उन्होंने ठाकुर जी की भक्ति करी है। तो हम भी इन सब चीजों का ध्यान करते हुए इन सब चीजों को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें, प्रयास करें। आप सब वैसे ही श्री ठाकुर जी के अति प्रिय हो और मैं भी इस सेवा की अपॉर्चुनिटी को मिस ना करके आपकी भक्ति में सहयोगिनी होना चाहती हूँ। और इस कक्षा के माध्यम से हम सब मिलकर ठाकुर जी के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने के जो तरीका है उसको और सुंदर बनाएं। इस प्रकार की प्रार्थना श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों में है। आप सभी जो अगले 5 श्लोक हैं उन्हें मुखस्त करें। 15वें अध्याय का जो 6वां श्लोक है उसे हृदयस्थ करें और फिर पुनः हम अगले रविवार प्रयास करेंगे कि 2 श्लोकों को हम अगली कक्षा में लें, जो 7वां और 8वां श्लोक है, जिससे कि हम थोड़ा सा 15वें अध्याय के में थोड़ा हम तेजी पकड़ें। और आप सबने आज बहुत अच्छे उत्तर दिए। मॉरल स्टोरी का मुझे बहुत आनंद आया, आप सबने अपने व्यूज दिए, तो इसको भी हम कभी ना कभी इस प्रकार से मॉरल स्टोरी के पक्ष को कक्षा में लेंगे। आप सभी का अगला हफ्ता पूर्ण रूप से आनंद में ही हो, भजन में ही हो और ठाकुर जी के प्रेम में सदा आप ग्रस्त रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अगले रविवार पुनः हम कक्षा में मिलेंगे। आप सब प्लीज प्लीज श्लोकों को हृदयस्थ करें, साथ साथ करेंगे तो हो जाएंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो एक संग करने में बहुत आपको मुश्किल होगी। आप सबसे के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पुनः अगले हफ्ते हम मिलेंगे। श्री राधा रमन लाल की जय।